वो ड्रामेबाज सर मुझे बोलिए करके रो रहे थे, और जब आप बेगुनाह मुसलमानों को पकड़ पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं तो आपकी गैरत कहाँ गुफा में चली गई है? ये पूरे बेगैरती के खमीरे हैं जिनको बेगैरती के आटे से गूंदा गया है। ये ऐसे नरभक्षी है कि इनको मुस्लिम समाज का खून पीने की आदत पड़ गई है। तो मोदी जी आपसे निवेदन है, या तो पूरे मुस्लिम समाज को आप मार दो। अगर योगी बेलगाम घोड़े बन गए हैं तो मोदी जी का फर्ज बनता है कि उनकी लगामों को कसे और उनको बताएं वो हिटलर नहीं है, वो माई बाप नहीं है, वो बादशाह नहीं है, वो एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। और मुख्यमंत्री इसलिए नहीं आता कि मुसलमानों को बर्बाद करेगा, मुख्यमंत्री इसलिए आता है कि लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे मुल्क का और स्टेट का, और वहाँ पर डेवलपमेंट हो, सिक्योरिटी दी जाए। ये नहीं कि आप मुस्लिम समाज को पकड़ पकड़ कर वहाँ पर आप ठोकतंत्र की राजनीति करें। कौन सा कानून इजाजत देता है कि अगर आप सड़कों पर प्रोटेस्ट करें तो आपके सरों में गोली मारी जाए? पहले आप टीयर गैस छोड़िए, फिर आप हवाई फायर करिए, अगर तब भी नहीं आ रहा तो आप पैर में गोली मारिए। किसने अधिकार दिया? कौन से संविधान ने इख्तियार दिया? कौन सी दिफा ये कहते हैं कि आप मुहिम नाम देके, मुस्लिम नाम देके और सीधे गोलियां भाग दे? और जिस नुपुर शर्मा, आतंकी नुपुर शर्मा की वजह से हो रहा है, उसको Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है। जिस नुपुर शर्मा पर किलो के हिसाब से FIR हो गई है, उस पर जरा सी कार्रवाई नहीं हो रही। और जो लोग यूँ कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करो या नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करो, मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरा हुआ है या जुम्मे के बाद प्रोटेस्ट कर रहा है, तो उसी मुस्लिम समाज को ये लोग चिन्हित कर करके मार रहे हैं। और जिस तरह आफरीन का मकान भी तोड़ा गया, बेशक ये ओवैसी साहब को चुग्गा बना दें कि जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो मीम के भक्त हैं। और मैं आपके चैनल से फिर कह रही हूँ, अगर मौला की मोहब्बत में, रसूल की मोहब्बत में मीम पार्टी वाले उतरते हैं तो खुदा की कसम भारत का हर मुसलमान मीम पार्टी में है। मैम, नुपुर शर्मा ने बयान दिया तो कुछ लोग उसके विरोध में उतरे, जैसे कि आप, कुछ लोग समर्थन में उतरे, आप ही में से हैं। एक साद अंसारी करके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने समर्थन किया है नुपुर शर्मा के बयान का। क्या कहना चाहती हैं आप, जिस तरीके से आप ही के लोग नुपुर शर्मा को भी समर्थन दे रहे हैं? तो मतलब मैं ये समझूं कि आप साद अंसारी जो आप कह रहे हैं, आपके बगल मैंने नहीं देखा कि महाराष्ट्र का है, मतलब आप ये चाहते हैं कि हम उसको सर्टिफाई कर दें कि वो मुसलमान है। जनाब वो मुसलमान नहीं था, अगर आपको याद हो। नहीं, नाम से क्या, नाम में क्या रखा है? नाम अगर मैं रख लूँ मोदी जी तो फिर मैं मोदी हो जाऊंगी। मैं रख लूँ बहुजन समाज से बिलोंग करती हूँ, दलित मैं बन जाऊंगी। ये तो बाकायदा नाम इनको दिया जा रहा है और उतारा जा रहा है इस्लाम के मुखालिफ। आपको याद होगा जब करबला की जंग हुई थी, करबला की जंग में हज़रत इमाम हुसैन उनके ख़ानदान को शहीद करने वाला या कहिए कत्ल करने वाला यजीद क्या हिंदू था? क्या वो BJP RSS से था? वो भी तो मुसलमान था। और आज तक यजीद को चाहने वाले हैं। आप इस आदमी का DNA टेस्ट कराइए, 1001% ये यजीद के ख़ानदान से होगा। मैडम, जैसे नुपुर शर्मा वाले बयान को लेके कुछ लोग जो आप ही में से हैं, मतलब जो बड़े उलेमा का हो, पेश इमाम का हो, इस टाइप के हैं, उन्होंने विरोध दर्ज तो उस लेवल पे नहीं कराया, हालांकि कह दिया कि हाँ नुपुर शर्मा ने गलत बयान दिया है। और इसका जो देश में हुआ, जिस तरीके की हिंसा हुई कानपुर में या जैसे गिरफ्तारियाँ हुई, उसमें नाम आगे कर दिया असदुद्दीन ओवैसी का, लाइक बरी का बकरा टाइप उन्हें बना दिया कि देश में हिंसा इन्होंने करवाई है, इन्होंने लोगों को भड़काया। इसे कैसे देखती हैं? भाई देखिए, अगर बात रसूल पर आएगी, बात इस्लाम पर आएगी, अगर मीम वाले रसूल पाक के लिए ज़मीन पर उतर रहे हैं, उनके लिए कुर्बान होने को तैयार हैं, तो खुदा की कसम भारत का हर मुसलमान मीम का माना जाए, हर मुसलमान माना जाए कि वाकई वो इस्लाम को ज़िंदा करने के लिए। आपने जैसे कहा कि बहुत सारे पेश इमाम है या शाही मस्जिद के इमाम है, या आप नाम नहीं ले रहे, शायद मैं ले लेती हूँ, देवबंद के जो मदनी ग्रुप है, ये अपने आप को सिक्योर करने के लिए सरकार की जो चाटुकारिता कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है अगर ये नुपुर शर्मा के विरोध बयान देंगे तो सरकार इनसे नाराज हो गई। और आजकल जो इनकी कुर्सियां चल रही हैं, इनकी तानाशाही चल रही है और दुनिया बेवकूफ़ बन रही है कि हिंदुस्तान में जो ये लोग हैं मुसलमानों के रहनुमा हैं, तो ये लोग मुसलमानों के रहनुमा नहीं है, ये सरकार के साथ वो लोग हैं जो सिंबॉलिक मुसलमान है, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। आप बताइए, अगर कोई हमारा पेश इमाम है, कोई हमारा रहनुमा है, कोई हमारा धर्मगुरु है, धर्म से मतलब क्या होता है? जो इंसान धर्म की रक्षा करे। अगर धर्म पर आँच आती है तो उसके विरुद्ध आप कम से कम एक दर्ज तो कराएं अपनी आपत्ति के ये हुआ। अगर ये लोग अपनी आपत्ति दर्ज नहीं करा रहे तो इससे वाली बात साबित होती है कि ये तमाम के तमाम लोग गद्दी के भूखे हैं और ये तमाम के तमाम ये सारे सिंबॉलिक मुसलमान हैं, इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि अगर आप इमाम बनना है तो आप इस्लाम को लेके तो बनना है, अल्लाह को बचाने के लिए, अल्लाह के रसूल को प्रोटेक्ट करने के लिए, आप इस्लाम की तालीमात को आगे बढ़ाने के लिए, आप मुस्लिम समाज को एक सही धारे पर ले जाने के लिए तो आप इमाम बनते हैं या आप एक धर्मगुरु बनते हैं। और जब आप अपनी कौम को अनाथ और मिस्कीन छोड़ देते हैं, जैसे आज भारत की मुस्लिम
मुस्लिम समाज जो है वो बिल्कुल अनाथ मिस्कीन है, कोई इनके साथ नहीं है। छोटे मोटे दो चार मतलब दो चार इमाम साहब हैं, शाही मस्जिद के इमाम साहब हैं, जो अपनी आवाज़ बुलंद करना चाह रहे हैं, तो उन इमामों के ऊपर भी ये लोग कटाश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो हाइब्रिड मुसलमान हैं, ये तो कन्वर्टेड मुसलमान है। यानी अब ये मुसलमानों में यहाँ भी तिफरका पैदा कर रहे हैं कि ये कन्वर्टेड मुसलमान है। तो ये लोग इनको मुसलमान समझने की गलती ना समझा जाए, हाँ इनको बीजेपी सरकार का गवर्नमेंट का प्रवक्ता समझा जाए। और ये सबसे बड़े वो लोग हैं जिनकी वजह से इस्लाम आज भारत में सबसे ज़्यादा टारगेट हो रहा है। आप देखिए, मस्जिद टारगेट होती है तब ये मुंह नहीं खोलते, मुस्लिम महिला टारगेट होती है तब ये महिला मुंह नहीं खोलते, कलाम पाक को बेहुरमत करा जाता है तब ये मुंह नहीं खोलते, धर्म संसद सजाई जाती है जहाँ अधर्मी मुस्लिम समाज की लड़कियों का बलात्कार करने की धमकी देते हैं, उन्हें भगाने की बात करते हैं, मुल्लाओं को मारने की बात करते हैं, मुस्लिम समाज के तलवारें बांटते हैं, तब ये धर्मगुरु मुस्लिम धर्मगुरु तब ये मुंह नहीं खोलते। ये मुंह कब खोलते हैं? चांद दिखाते हैं हमें भैया बादल फाड़ कर। तो अगर इनका काम सिर्फ चांद दिखाना ही रह गया तो वो भी मत आप करिए। मुस्लिम समाज इतना सक्षम है कि वो चांद खुद देख ले और उसको पता चल जाए कि ईद और बकरीद कब है। तो ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, पूरी दुनिया में एक तरह का नैरेटिव सेट कर रहा है कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो अज्ञानी मुसलमान है। यानी अगर रसूल पाक की तौहीन हुई है तो इन लोगों के नज़दीक वो सही हुई है, जबकि भारत का जो ज़मीनी मुसलमान है, हकीकी मुसलमान है, वो कह रहा है कि हाँ नुपुर शर्मा ने रसूल पाक को अगर गाली दी है तो उस पर वही कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरह आप देखिए बाबा का बुलडोज़र, मामा का बुलडोज़र, दिल्ली का बुलडोज़र जिसको जेसीबी कहा गया यानी जिहाद कंट्रोल बोर्ड, जब ये मुसलमानों के विरुद्ध काम करता है तो मुसलमानों की छोटी सी तो मांग है कि अगर नुपुर शर्मा हमारे रसूल पाक को गाली देती है तो उस पर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज करना चाहिए, वहाँ भी बुलडोज़र चलना चाहिए। आफरीन फातिमा का घर गिराया गया उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, रातों रात कार्रवाई हो गई, एक रात पहले नोटिस दिया गया, घर गिरा दिया गया, जबकि और बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसमें अभी तक जांच चल रही है, कार्रवाई नहीं हुई है और बहुत सारे मतलब जो अपने न्याय के लिए चक्कर काट रहे हैं। कैसे देखती हैं इस पूरे मामले? नहीं देखिए, आफरीन का जो मकान गिराया गया, लेकिन लोग मेरा खास समझ नहीं पा रहे कि आफरीन का मकान क्यों गिराया गया। थोड़ा पीछे जाइए आप, उस वक्त आइए जब एनआरसी थी। एनआरसी के वक्त आफरीन भी हैं जो कूदी हुई थी और एनआरसी को समर्थन दे रही थी। और आफरीन के साथ दो नेगेटिव पॉइंट है, एक तो आफरीन मुसलमान, हाँ एक तो आफरीन मुसलमान है, सबसे बड़ा गुनाह उनका यह है कि वो मुस्लिम समाज से आती हैं। दूसरा सबसे बड़ा उनका गुनाह यह है कि वो जेएनयू की छात्र हैं और दोनों ही रडार पे हैं इस वक्त भारत में। जेएनयू भी रडार पर है और मुसलमान भी रडार पे। और जिस तरह आफरीन का मकान तोड़ा जाता है, जबकि आप ये देखिए कि आफरीन का मकान जो आफरीन की माँ को मैके से मिला था, मैके पक्ष से, उनके बाप का तो कोई उस मकान में कोई योगदान भी नहीं था। तो यानी सरकार अब किसी के भी मकान को तोड़ देगी, किसी का भी बताकर, तो ये ड्रामेबाजी है। और जब एक मुस्लिम समाज पर आप कार्रवाई कर रहे हैं, फिर जुडिशरी कहाँ गई भाई? अगर हम भारत में कहते हैं कि संविधान है तो संविधान क्या कहता है? पहले आप केस करिए, फिर आप प्रूफ करिए, फिर तारीखें होंगे, जज साहब जब फैसला देंगे तब वो माना जाएगा। ये लोग खुद ही फैसला ले रहे हैं, पहले मुस्लिम समाज को उठाते हैं, कभी लॉकअप में मार रहे हैं, मुस्लिम समाज पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। तो जब संविधान का नाम बुलडोजर है तो भाई तमाम अदालतों में ताला क्यों नहीं लगा देते? क्यों वक्त की बर्बादी कर रहे हो? तमाम अदालतों में ताला लगा दो। और जब मुस्लिम समाज से तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो काहे की टेंशन ले रहे हैं मोदी जी और बीजेपी और आरएसएस? भाई लाइन से सबको लगाओ और सबको गोलियां मार दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जिस तरह मुस्लिम समाज को तुम लगातार टारगेट करे जा रहे हो, बुलडोजर चला के उनको एक तरह से आप कहिए कि गरीब कर रहे हैं, उनको खाना बदोश बना रहे हैं। मकान तोड़ने का मतलब क्या होता है हसन? मकान तोड़ने का मतलब यही होता है कि आप किसी की जो ज़मीन पे आप चिपके हुए हैं, आपके पैर गड़े हुए हैं, आपकी फैमिली सिक्योर है, आप उससे वो छत छीन रहे हैं। जब आप छत छीन लेंगे कहाँ जाएगा बंदा? यानी खाना बदोश हो जाएगा। तो ये खाना जंगी का माहौल है कि मुस्लिम समाज को इस सरकार द्वारा इतना ज़बरदस्त टॉर्चर करा जा रहा है कि सन 2024 तक हर मुसलमान शायद गैरतमंद होने के बाद से सड़कों पर उतर जाए, वो गवर्नमेंट की मुखालफत करे। और जब ये गवर्नमेंट के देखो ये मुल्ले जो होते हैं आतंकवादी होते हैं, देखो ये मुल्ले ऐसे कर रहे हैं, देखो वो ऐसे कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो गुनाहगार समाज नज़र आता है वो सबसे पहले हमारे वो रेंटल मुल्ला नज़र आते हैं जो स्ट्रीम चैनल पर जाते हैं और इस्लाम को गालियाँ खिलवा कर आते हैं। दूसरे दर्जे पर जो सबसे बड़ा गुनाहगार है वो हमारा स्ट्रीम चैनल है। तो अगर ये दोनों इन पर लगाम लग जाए तो आप यकीन करिए भारत में कहीं ना कहीं फिर एक इंसानियत वापस आ सकती है। स्ट्रीम चैनल ने मतलब स्ट्रीम चैनल को आप क्यों टारगेट कर रही हैं? उसने क्या मतलब ऐसा गलत कर दिया इस सबके बीच? आप देख रहे हैं स्ट्रीम चैनल पे क्या चलता है, जिहाद
जिहाद, इस्लाम, मंदिर, मस्जिद, मुसलमान शिवलिंग तो जाते हैं वहाँ। नहीं तो वही तो मैं कह रही हूँ कि अगर उन रेंटल मुल्लाओं को पकड़ लिया जाए या उनका सामाजिक बहिष्कार करा जाए या उनको चिन्हित करके उनके हाथ पैर सही से उनको मालिश करी जाए, उनका सही से स्पा करा जाए। हिंसा की बात नहीं तो मतलब अगर स्पा करा जाए तो हिंसा की बात है। मैं तो कहीं सही से उनका मसाज करा जाए, उनका मसाज करा जाए, उनका स्पा करा जाए, तो ये लोग खुद सही हो जाएंगे। जब इनको फ्री में मसाज मिलेगा तो शायद उस लालच में वहाँ नहीं जाएंगे जिस लालच में वहाँ जाते हैं। आपको पता है, मैंने सूत्रों से मुझे पता चला है, मैंने 2-3 जगह लोगों से मालूम करा, तो सब ये कह रहे हैं कि किसी एक चैनल पे ये 50,000 में फिक्स होते हैं रेंटल मुल्ला, और 3-3 चैनल पे जाते हैं तो इनको फ्री में 1.5 लाख, एक दिन में नहीं पूरे महीने में 1.5 लाख, पूरे महीने 50,000 में सेट हो जाते हैं ये। मैडम अच्छी बात तो है, बेरोजगारी है देश में, इसी तरीके से कमाने दीजिए। हाँ तो आप इस्लाम को जलील करके आप रोजगार ढूंढेंगे, आप मौलाना क्यों लिखवाते हैं, आप रेंटल मुल्ला बनकर क्यों जाते हैं, आप सिंबॉलिक मुसलमान क्यों बनकर जाते हैं, आप मुसलमानों की टोपी, दाढ़ी, कुर्ता, मौलाना का टैग क्यों लेते हैं। आपको जाना है कुछ भी करो, अरे जितनी भी बाजारू औरतें जिस्म बेचती है, कौन उनको रोकता है, नहीं रोकता। लेकिन वही बात हो गई, जब एक बाजारू औरत जिस्म बेचती है तो नुकसान एक जिस्म का होता है, लेकिन जब कलम बिक जाता है, जब संविधान को बेचने की कोशिश करी जाती है और जब आवाज़ बिकने लगती है तो नुकसान पूरे मुल्क का होता है, और भारत में इस वक्त वही चल रहा है। मैडम एक सवाल आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश में जो हिंसा हुई कानपुर की या और जो वारदातें हुई छोटी मोटी, उन सब के बाद जो गिरफ्तारियां हुई, जैसे कि सहारनपुर में हुई, सहारनपुर में अब तक बताया जा रहा है 80 से अधिक और 90 के आसपास गिरफ्तारियां हुई। उनके जो परिवार हैं, जो माएँ बहनें या जो उनकी बीवियाँ हैं, जो उनको जेल में डाला गया है, उनकी तस्वीरें कुछ वायरल हो रही हैं, वो किस तरीके से रो रही हैं। किसी का कोई अकेला कमाने वाला है, वो जेल में है, किसी के घर में इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत है। इसे कैसे देखती हैं आप, जिस तरीके से चिन्हित करके कुछ लोगों को जेल में डाल दिया गया? देखो हसन, ये पहली बार नहीं हुआ भारत में। सन 2016 के बाद मुस्लिम समाज को लगातार इसी तरह टारगेट किया जा रहा है। आप एनआरसी देखो, आप कोई भी प्रोटेस्ट देखो, हर बार मुसलमानों के साथ ऐसा ही होता है कि उनकी प्रॉपर्टी को चिन्हित करा जाता है और सड़कों पर उनके नौजवानों को गोली मारी जाती है, फिर उनको नीलाम कर दिया जाता है, उनकी प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर दिया जाता है, और उनके घर के जितने भी नौजवान होते हैं या बुजुर्ग होते हैं सबको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। जिस तरह आप देखो रांची में भी आप देखो 2 बच्चों को जिस तरह पुलिस ने मारा या कत्ल करा, जिसमें 14 साल का मुदस्सिर भी है और 23 साल का साहिल खान है, और मुदस्सिर की माँ इतनी मतलब ऐसा लगता है कि मतलब वो मेरा ख्याल से उसका दर्द जो है वो पूरा मीडिया क्या पूरी दुनिया महसूस नहीं कर सकती। एक इकलौता बच्चा अगर किसी के चला जाए, वो जो माँ है वो इतने दर्द में है, लेकिन उसके बावजूद उसने जो एक आज तक पे इंटरव्यू दिया कि वो देखने लायक है, वो ऐसा लगता है शायद ये किसी फिल्म की शूटिंग है। और जितना ज़बरदस्त उन्होंने बयान दिया कि इस्लाम जिंदा था, इस्लाम जिंदा है, इस्लाम जिंदा रहेगा, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर हम ये कह रहे हैं, मेरा बच्चा अगर ये कह रहा है वाली बात, तो उनका बच्चा कह नहीं रहा था कि इस्लाम जिंदा है, तो क्या पुलिस वाले उसके सर में गोली मार देंगे? कौन सा कानून इजाजत देता है कि अगर आप सड़कों पर प्रोटेस्ट करें तो आपके सरों में गोली मारी जाए? अरे कानून कहता है अगर वाकई बहुत बड़ा मॉब जमा हो गया और आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा, पहले आप टीयर गैस छोड़िए, फिर आप हवाई फायर करिए, और अगर तब भी नहीं आ रहा तो आप पैर में गोली मारिए। किसने अधिकार दिया? कौन से संविधान ने इख्तियार दिया? कौन सी दिफा ये कहती है कि आप मुहिम नाम देके, मुस्लिम नाम देके और सीधे गोलियां भाग दे, वो भी दिल में और दिमाग में? सेम एनआरसी में यही करा था कि दिलों में दिमाग में गोलियां दागी थी, सेम ये अभी हो रहा है। और जिस नुपुर शर्मा, आतंकी नुपुर शर्मा की वजह से हो रहा है, उसको Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है। जिस नुपुर शर्मा पर किलो के हिसाब से FIR हो गई है, उस पर जरा सी कार्रवाई नहीं हो रही। और जो लोग यूँ कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करो या नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करो, मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरा हुआ है या जुम्मे के बाद प्रोटेस्ट कर रहा है, तो उसी मुस्लिम समाज को ये लोग चिन्हित कर करके मार रहे हैं। और जिस तरह आफरीन का मकान भी तोड़ा गया, जिस तरह मुसलमानों को मारा गया, जिस तरह सहारनपुर में भी आप देखिए, आप और जिस तरह कस्टोडी में आप देखिए किस तरह 45 बच्चों को 2 टुल्ले बेतहाशा मार रहे हैं, तो कौन सा संविधान इजाजत देता है? संविधान की तो आपने धज्जियां बखेर दी। तो मोदी जी आपसे निवेदन है, या तो पूरे मुस्लिम समाज को आप मार दो। योगी जी का है उत्तर प्रदेश? नहीं, योगी जी का नहीं, अगर योगी जी का भी है तो सेंटर में मोदी जी भी हैं, अधीन मोदी जी के ही आता है। अगर योगी बेलगाम घोड़े बन गए हैं तो मोदी जी का फर्ज बनता है कि उनकी लगामों को कसे और उनको बताएं वो हिटलर नहीं है, वो माई बाप नहीं है, वो बादशाह नहीं है, वो एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। और मुख्यमंत्री इसलिए नहीं आता कि मुसलमानों को बर्बाद करेगा, मुख्यमंत्री इसलिए आता है कि लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे मुल्क का और स्टेट का, और वहाँ पर डेवलपमेंट हो, सिक्योरिटी दी जाए। ये नहीं कि आप मुस्लिम समाज को पकड़ कर वहाँ पर आप ठोकतंत्र की राजनीति करें। उनके साथ जब ऐसा हुआ था पिछली सरकारों में, तो वो संसद में रोए थे, आपको याद है? हाँ, मैंने देखा तो ड्रामेबाज करके रो रहे थे। और जब मुस्लिम समाज के पे जुल्म हुआ और आप बेगुनाह मुसलमानों को पकड़ के जेलों में डालें, तो आपकी गैरत कहाँ गुफा में चली गई है?
ये पूरे बेगैरती के खमीरे हैं जिनको बेगैरती के आटे से गूंदा गया है। ये ऐसे नरभक्षी है कि इनको मुस्लिम समाज का खून पीने की आदत पड़ गई है। लेकिन अल्लाह पर मुस्लिम समाज को कल भी यकीन था। बेशक हमारे धर्मगुरु दलाल बन जाएं, बेशक हमारे धर्मगुरु बीजेपी के और आरएसएस के प्रवक्ता बन जाए, लेकिन आज भी जो शासन चलता है दुनिया में, आज भी दुनिया सुप्रीम खुदा से चलती है। ना मुसलमान कल ज़मीनी खुदाओं से डरा था, ना मुसलमान आज ज़मीनी खुदाओं से डरेगा।